हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट 8 सेपरेशन टेक्निक सॉल्वेंट पृथक्करण के तरीके विलायक के। ठीक है, तो देख सकते हो आज इस वीडियो में हम सॉल्वेंट अर्थात विलायक के बारे में बात करेंगे और आपका नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्या होता है और क्लासिफिकेशन भी देखेंगे विलायकों का। देख सकते हो कितने टाइप का विलायक हो सकता है, उसका क्लासिफिकेशन भी बहुत अच्छे से इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो यार प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो बात करते हैं आपका यूनिट 8 सेपरेशन टेक्निक सॉल्वेंट पृथक्करण के तरीके, जिसमें हम बात करेंगे सॉल्वेंट विलायक की विलायक क्या होता है। तो वह लिक्विड जिसमें विलेय घुलकर सॉल्यूशन बन जाता है विलायक कहलाता है। क्या कहा गया? वह लिक्विड ऐसा द्रव जिसमें विलेय को अगर घोल दिया जाए तो वह विलयन बन जाता है, तो वो विलायक कहलाता है। देखो विलयन जो होता है, जो सॉल्यूशन होता है, उसमें दो मॉलिक्यूल हो मतलब दो घटक या दो अवयव होते हैं। कौन कौन सा? पहला विलेय, दूसरा होता है विलायक। कौन कौन से घटक होते हैं? विलेय और विलायक। अब जब विलेय कहा गया वह लिक्विड जिसमें विलेय घोला जाए, तो ऐसा द्रव जिसमें विलेय घोला जाए तो कौन सा होगा? विलायक ही तो होगा, क्योंकि दो ही लोग हैं उसमें। विलेय अगर विलेय किस में घोल सकते हो? विलायक में, और विलायक को विलेय में। ठीक है, तो वही चीज है कि ऐसा लिक्विड जिसमें विलेय घुलकर एक विलयन बनाता है उसे विलायक सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हो, पानी प्लस चीनी से बना विलयन। जैसे लिखा हमने, पानी प्लस चीनी से बना विलयन, जहाँ पे पानी विलायक है, चीनी विलेय है। ठीक है, देखो जो ज्यादा मात्रा में होता है वो विलायक होता है, जो कम मात्रा में होता है वो विलेय। पानी ज्यादा है ना यहाँ पे चीनी और पानी में, तो इसलिए विलेय है, और चीनी क्या है? कम, इसलिए विलेय। सॉरी, पानी विलायक है और चीनी क्या है? विलेय, क्योंकि पानी ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, आप बात करें नॉन एक्वस सॉल्वेंट अर्थात अजलीय विलायक। देखो जिसमें पानी हो वो एक्वस सॉल्वेंट अर्थात जलीय विलायक। साफ आपको नाम से पता चल रहा है, जिसपे जल होगा वो जलीय विलायक, जिसपे जल नहीं होगा वो अजलीय विलायक। ठीक है, तो जिसमें एक्वस मतलब जिसमें पानी होगा वो एक्वस सॉल्वेंट, जिसपे नहीं होगा वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट अजलीय विलायक। तो देखो कहा गया आपसे H2O के अतिरिक्त अन्य विलायक भी केमिकल रिएक्शंस के लिए माध्यम का कार्य करते हैं, और इन विलायकों को निर्जल या अजलीय सॉल्यूशन सॉल्वेंट कहते हैं। निर्जल या अजलीय सॉल्वेंट जैसे द्रव अमोनिया व सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये है नॉन एक्वस सॉल्वेंट जो H2O के अतिरिक्त होते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के लिए माध्यम का कार्य करते हैं और इन्हें निर्जल या अजलीय सॉल्वेंट कहते हैं। एग्जाम्पल द्रव अमोनिया व सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये बात है अजलीय विलायक की, आप आसानी से समझ सकते हो। आप बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट, तो पहला नंबर इसका टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के आधार पर हम लोग करेंगे विलायक का आपका वर्गीकरण। ठीक है, और भी देख सकते हो दूसरा पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। तीसरा टाइप इसका है आपका, ठीक है, ये दो हो गए। तीसरा टाइप आपका जो है वो है आपका कौन सा? तीसरे टाइप पे आपका एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ठीक है, तो तीन टाइप के होते हैं, एक्वस, नॉन एक्वस, पोलर, नॉन पोलर, और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के आधार पर। ठीक है, तो प्रोटॉन के आधार पर सॉल्वेंट को तीन भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? पहला प्रोटिक और प्रोटॉनिक सॉल्वेंट। पहला कौन सा है? प्रोटिक और प्रोटॉनिक सॉल्वेंट अर्थात प्रोटिक या प्रोटॉनिक विलायक। ठीक है, तो वे सॉल्वेंट जिनमें हाइड्रोजन होता है प्रोटॉनिक सॉल्वेंट कहलाता है, अर्थात आपका प्रोटॉनिक विलायक कहलाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं। कहा गया जिसमें हाइड्रोजन हो तो वो क्या होगा? आपका प्रोटॉनिक सॉल्वेंट। ठीक है, अब ये भी आपके इनके भी टाइप होते हैं, दो टाइप। पहला एसिडिक और प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, एसिडिक अर्थात अम्लीय या प्रोटोजेनिक विलायक। अम्लीय या प्रोटोजेनिक विलायक, इन विलायकों में प्रोटॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति होती है, मतलब प्रोटॉन को डोनेट करने की प्रवृत्ति होती है, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, CH3, COOH। तो ये है एसिटिक और प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। अगला है बेसिक और फोटोफिलिक सॉल्वेंट, मतलब कि आपका क्षारी, बेसिक मतलब क्षारी या प्रोटोफिलिक विलायक। ठीक है, और इन विलायकों में प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, जैसे NH3, RNH2, N2H2 ETC। ठीक है, तो इन विलायकों में प्रोटॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, मतलब कि क्षारी अथवा फोटोफिलिक विलायक। ठीक है, और अम्लीय अथवा आपका प्रोटोजेनिक विलायक। ठीक है, तो ये थे प्रोटॉन के आधार पर। अगला नंबर एप्रोटिक और नॉन एप्रोटिक सॉल्वेंट। कौन सा? एप्रोटिक और नॉन एप्रोटिक, मतलब एप्रोटिक या अप्रोटॉनी विलायक। ठीक है, एप्रोटिक या नॉन प्रोटॉनिक सॉल्वेंट अर्थात
एप्रोटिक अथवा अप्रोटानी विलायक। तो कह रहा वे विलायक जिनमें हाइड्रोजन आइटम उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्या कहा गया? ऐसे सॉल्वेंट जिनमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं करते, नॉन प्रोटॉनिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। जैसे C6H6, CCl4, SO2, N2O2 ETC। ठीक है, ये आपके होते हैं अप्रोटॉनिक विलायक। ठीक है, अप्रोटॉनिक विलायक। फिर इसके बाद है एम्फीप्रोटिक अर्थात उभय प्रोटिक विलायक। ठीक है, उभय प्रोटिक विलायक। तो इसमें क्या होता है आपका, इन सॉल्वेंट में प्रोटॉन प्रदान करने की तथा ग्रहण करने की दोनों प्रकार की प्रवृत्ति होती है, जो रिएक्शन की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, जो अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। जैसे H2O आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, तो देख सकते हो इन सॉल्वेंट में प्रोटॉन प्रदान करने की तथा ग्रहण करने की दोनों प्रकार की प्रवृत्ति होती है, जो रिएक्शन की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल उभय प्रोटॉनिक। ठीक है, जैसे H2O अगर H प्लस ग्रहण कर रहा है तो वो बेसिक दिखाएगा, क्षारीय H3O प्लस बनाएगा, और एसिडिक कब दिखाएगा? जब H2O H प्लस प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये बात है उभय प्रोटॉनिक की, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये था आपका इसका अगला टाइप C नंबर। ठीक है, तो ये आपके किसके टाइप थे आपके? ये पहले नंबर के थे कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के आधार पर ये वर्गीकरण आपने देखा। अगला है पोलर एंड नॉन पोलर, मतलब ध्रुवीय एवं अध्रुवीय विलायक। ठीक है, ध्रुवीय एवं अध्रुवीय विलायक। इस आधार पर सॉल्वेंट दो प्रकार के होते हैं। पहला आयोनाइजिंग और पोलर सॉल्वेंट, मतलब कि आपका आयनीकारक या ध्रुवीय विलायक। इसमें क्या होता है, ये सॉल्वेंट स्वतः आयनित हो जाते हैं तथा आयनिक यौगिकों को विलय कर देते हैं। ये सॉल्वेंट क्या करते हैं, खुद से आयनित हो जाते हैं और आयनिक यौगिकों को विलय कर देते हैं। H2O, NH3, HF, SO2 ETC, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, जल, अमोनिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड। देख सकते हो H2O और H2O मिल रहा है तो H3O प्लस और OH माइनस आयनों में टूट रहा है। प्लस और माइनस ये जो आपको दिख रहा है ये आयन है। क्या है ये? आयन। तो इन आयनों में टूटना ही आपका क्या होता है? आयनीकारक या ध्रुवीय विलायक। NH3 मिल रहा है, NH4 प्लस प्लस NH2 माइनस, प्लस और माइनस आयन, SO2 प्लस और SO2 माइनस। तो ये क्या है? आयन्स है, तो आयनों में टूट जाते हैं। ये आपके है आयनीकारक या ध्रुवीय विलायक, आयनाइजिंग और पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, अब है अनआयनीकारक या अध्रुवीय विलायक, नॉन आयनाइजिंग और नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये है आपका। तो ये सॉल्वेंट बिल्कुल आयनित नहीं होते या अध्रुवीय या उदासीन अणुओं को विलय करते हैं। जैसे आपका मतलब क्या होता है इसमें, ये सॉल्वेंट बिल्कुल आयनित नहीं होते और अध्रुवीय या उदासीन अणुओं को विलय कर देते हैं। जैसे C6H6 अर्थात बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आपके क्या है? अध्रुवीय विलायक। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका अनायनीकारक या अध्रुवीय विलायक है ये आपका। ठीक है, अब तीसरा नंबर पॉइंट है एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट, मतलब कि जलीय एवं निर्जलीय विलायक। ठीक है, तो इस आधार पर H2O जलीय विलायक तथा जल को छोड़कर अन्य सभी निर्जलीय विलायक है। आप खुद से समझ सकते हो, जिसमें जल होगा वो जलीय विलायक, जिसमें जल नहीं होगा वो अजलीय विलायक। तो ये है एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट, जो कि सॉल्वेंट का तीसरा टाइप है। ठीक है, जिसमें H2O वो एक्वस सॉल्वेंट, जिसमें H2O नहीं वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट होगा। तो जलीय विलायक जिसमें H2O को छोड़कर सभी अजलीय विलायक हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो देख सकते हो भाई, ये थे आपके सॉल्वेंट और इसका क्लासिफिकेशन। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।